मखदूम के चाचा भी अपने और वारिस देवा भी अपने। अरे वलियों के हैं हम सब मत वाले, हम लोग हैं रजा वाले। ठंडा नहीं होता है। अब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, इसकी 15 तारीख है। उधर कॉलेज की एक बीमारी में यजीद मुब्तला हो जाता है और वहां पे तड़प तड़प के मर जाता है। इधर ऐलान हो गया, ओ यजीदी तुम्हारा गुरु घंटाल मर चुका है। वो यजीदी जालिम है, फासिक और फाजिर जो था वो मर चुका है। इन्होंने कहा नहीं ये ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं मरा है। 3 दिन तक फिर भी लड़ते रहे ये लोग, हिम्मत से काम लेते रहे। 3 दिन के बाद जब पक्की खबर मिली है तो इनके हौसले पस्त हो गए, मुसलमानों के हौसले बढ़ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हौसले बुलंद हो जाते हैं। मुसलमानों के हौसले जब बुलंद होते हैं तो खुदा की कसम ऐसा हमला किया था, इन यजीदियों को मार भगाया था। वहां पे कॉलेज की बीमारी में यजीद मर चुका है। इसके बारे में एक और है, इक़्दुल फरीद एक किताब आती है, उसमें कैसे लिखा है। रोम की एक लड़की है, ये जालिम बदबख्त उससे प्यार करने लगा है, उससे मोहब्बत करने लगा है। इसका शहरों में दोस्त भी था, वो भी उससे मोहब्बत करने लगा। एक लड़की से 2 लोग मोहब्बत करने लगे। वो लड़की इसके दोस्त को ज्यादा जानती थी, लेकिन ये हाकिम था, ये हाकिम बन गया था, उस पर जबरदस्ती करता था। ये कहता था मेरे साथ रहेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। अल्लाह अल्लाह इतना बड़ा बदबख्त था। एक दिन इसके हाथों में, उसके बालों में हाथ डाला और डालने के बाद कहा बोल तू मेरे साथ रहेगी या तुझे मार दूं। कहा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। कहा ठीक है मैं तेरे साथ रहूंगी, लेकिन लड़की ने सोचा इसको मार के छोड़ूंगी। कहा तेरे साथ रहूंगी, कल को तू फला जगह जंगल में एक जगह आ जाना, अकेले आना, हम तुम दोनों अय्याशी करेंगे, मैं तेरे साथ चलूंगी। कहा कि हाँ ठीक है। लड़की ने अपना लिबास पहना और अंदर खंजर रख लिया था, घोड़ा लेकर के आ जाती है। यजीद तो वहां पे इंतजार कर रहा था। घोड़े पे दोनों एक ही घोड़े पे सवार हो जाते हैं। लड़की घोड़ा दौड़ाती रही, दौड़ाते दौड़ाते जब पसीने पसीने हो गए तो वहां पर जब पहुंच जाते हैं जहां पर उसके मारने का इरादा था, वहां पे शराब के मटके रखे हुए थे। इस लड़की ने अपने कपड़े हल्के से उतारे। आप जान रहे हो मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, अय्याशी के तौर तरीके इसने शुरू कर दिए। लड़की ने जो था उसको शराब पिलाई। अब ये शराब के नशे में लड़की के ऊपर को जाता था, लड़की बच जाती थी। इसके हाथ नहीं आती, इसको थका लेती है। शराब पिला पिला के इसको खूब थका लिया, थका करके इसको शराब पी है, लेकिन हाथ लगाने नहीं दिया। अब माहिरीन ये कहते हैं, शराब पीने वाले ये कहते हैं, अगर जितना थका करके शराब पिलाए उतना ज्यादा शराब गालिब हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, इसको इतनी शराब पिलाई, इतनी पिलाई, ये मदहोश हो करके वो लड़की गा रही थी, वो लड़की डांस कर रही थी। अब कैसे कपड़े पहने होगी आप समझ रहे होगे। वो लड़की नाच रही थी, गा रही थी, इसको लुभा रही थी शराब पिला पिला करके, और ये मस्त था। अब जब ये बेहोश हो गया, लड़की ने देखा अब इसमें हिला जुला के कुछ नहीं है। लड़की ने खंजर निकालने के बाद इस बदबख्त जालिम यजीद को मार दिया था। उस लड़की रोम की जो थी इसको मार दिया है। 3 दिन तक इसकी लाश को चील कौवे उड़ते रहे, कुत्ते खचेड़ते रहे, लेकिन 3 दिन तक, 3 साल में कह गया, 3 दिन तक इस लड़की, 3 दिन तक इस यजीद की लाश का पता नहीं चला। 3 दिन के बाद जब पता मिलता है कि वहां पर है, तो आज भी इसकी लाश जहां पर है, इसको जहां पर दफन किया गया है वहां पर गिल्ला पड़ता है, वहां पर घूरा पड़ता है, वहां पर गिलाजत पड़ती है, मर गए मरदूद जिनकी फातहा न दो। माशाअल्लाह, यजीद, इसका काम तमाम हो गया। अब उस शख्स की बताऊं जिसका नाम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। ये कौन, सुनना चाह रहे हो ना? ये कौन शख्स है मालूम है? इसी के हुक्म पर, इसी के इशारों ईमा पर, रई की हुकूमत पर वो लोग हुसैन पाक से जंग करने के लिए गए और
हुसैन के बच्चों को जो शहीद किया, हुसैन को शहीद किया इसी के मशवरे पर। यहां तक के हुसैन के सर को एक तश्त में रख के इसने होठों पे डंडा मारा, गालों पे मारा। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम तो नाराज होकर चले गए, वो सहाबी रसूल थे। अब इसका मामला क्या हुआ? ये है उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद यजीदी जो कूफे का गवर्नर था, इसका अंजाम क्या हुआ ये सुनो। 6 साल के बाद 61 में तो इमाम हुसैन शहीद हुए और 67 में ये। इसका मामला क्या हुआ सुनो। एक जगह है जिस जगह का नाम है मकाम मूसिल, वहां पर फौज उतारी जाती है 20,000 ये, और अब्दुल मलिक बिन मरवान एक उसकी फौज, दोनों में जंग होती है। सुबह से शाम तक जंग होती रही, लेकिन कोई भी गालिब नहीं आता है। शाम के टाइम पे अब्दुल मलिक की फौज गालिब आ जाती है। जैसे ही गालिब आई, ऐलान कर दिया रात का अंधेरा है, ये जितने हैं हुसैन को शहीद करने वाले हैं, सैयदों को सताने वाले हैं, इनको किसी को छोड़ना नहीं है। अरे ये तो इतना लड़ता रहे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, लेकिन इसके पीछे पड़े हैं। ये भागता जा रहा था, अलतश प्यास प्यास कहता चला जा रहा था। नहरे फरात के किनारे पर जाके गिर जाता है, पानी के लिए हाथ बढ़ाता है, इस बदबख्त की गर्दन काट दी जाती है। मालूम है इसको कत्ल जो किया था ये भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। 6 साल के बाद मुहर्रम की 10 तारीख थी, और उसी नहरे फरात के किनारे पर इस बदबख्त को मार दिया। अब्दुल मलिक ने इसके सर को काट के कूफा भिजवा दिया, जहां पे हुसैन का सर रखा गया था, वहीं पे इसका गवर्नर का सर रखा और इसके आदमियों का सर रखा। पूरे कूफे वालों को दावत दे दी और कहा जरा देखो ये किसका सर है, बोलो। कहा ये वो जालिम है जिसने हुसैन के बच्चों और हुसैन के सर को यहाँ पे रखा था, हुसैन के बच्चों को सताया था। नवासे रसूल का कातिल है ये, उसका सर है। बोले क्या किया जाए? कहा इसको जला दिया जाए, हम सब राजी हैं इस बात पर। अरे ये आता है कुदरती तौर पे, ना जाने कहां से एक सांप आ जाता है, वो सांप सबके सरों पे घूमने लगता है। जैसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सर पे आता है, इसके सर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। पूरा मजमा देख रहा है, कूफे वाले देख रहे हैं, लेकिन वो सांप इब्न ज़ियाद के मुंह में से घुसा। इतना मोटा सांप अल्लाह की कुदरत से मुंह के करीब आता तो पतला हो जाता है और अंदर घुस जाता है। खोपड़ी में अंदर घूमने के बाद नाक में से बाहर निकलता है, फिर अंदर घुसता, फिर निकलता है। 3 मर्तबा ऐसे करता है और करने के बाद वो सांप चला जाता है, गायब हो जाता है। लोगों ने कहा देखो ये इसकी सजा तुम्हें दिखा दी गई है। लोगों आज के बाद मेरे प्यारो तुम भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे नबी की औलाद को तकलीफ हो जाए, जिससे नबी के शहजादों को तकलीफ हो जाए, जिससे मेरे नबी को तकलीफ हो जाए। अरे कोई ढोल ताशे गाजे बाजे नहीं, मुहर्रम को घुमाना कुदाना नहीं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना ढोल मेले ठेले ये सब कुछ नहीं। अगर तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है तो 10 दिन के रोजे रखो, हुसैन से मोहब्बत है तो कुरान पढ़ो, हुसैन से मोहब्बत है तो कुरान खानी कराओ, हुसैन से मोहब्बत है जिक्र हुसैन कराओ। अगर हुसैन से मोहब्बत है बिरयानी पका करके हुसैन के नाम पे लंगर करो, हुसैन से मोहब्बत है खिचड़ा पका करके हुसैन के नाम पे लुटाओ। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो सबील लगाओ, हुसैन से मोहब्बत है तो उनकी याद मना करके आंखों में आंसू ला करके अपने गुनाहों से तौबा करो और शरीयत मुस्तफा के पाबंद हो जाओ। खुदा भी नाराज, नबी भी, खुदा भी राजी होंगे, नबी भी राजी होंगे, हसन हुसैन भी राजी होंगे। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौ, फैजान हजरत, जिक्र शोहदाए करबला। बस एक बात और बता दो जी, इतना तुम क्या टाइम हो गया? अरे 4 बजने वाले, आप लोग मुबारकबाद के लायक सुन लिया। तकरीर नहीं हुई है, तकरीर तो मेरी उधार है, फिर कभी होगी इंशाअल्लाह। लेकिन सुनो, एक शख्स उसकी और बता दूं हजरत, बताऊं किसकी? कौन है बताऊं? वो जो हुसैन का छोटा सा बेटा 6 महीने का अली असगर, जिस जालिम ने हुसैन के बेटे पे तीर चलाया था। हाँ, हुरमला उस शख्स का नाम। और हजरत मैंने तीर के बारे में पढ़ा है, तीर भी उस जालिम ने वो चलाया था जो घोड़ों पर चलाया जाता, बड़ा तीर चलाया था छोटे से बच्चे पर। ये गले को फाड़ता हुआ ऐसे, जब बच्चा गोद में होगा तो गला यहां होगा, हुसैन का बाजू यहां, गले को फाड़ता हुआ हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया था वो तीर। उस शख्स का क्या हुआ उसका और सुन। और वो खुश हुआ था, उसने एक जुमला बोला था, देखो हुसैन का बेटा पानी के लिए कैसे पांव फड़फड़ा रहा है। हुसैन ने कहा, तू भी फड़फड़ा करके मरेगा और पानी तेरी प्यास नहीं बुझा पाएगी। अब मालूम है उसके आगे का हिस्सा, उसको अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल फरमाया, उसका आगे का हिस्सा बिल्कुल गर्म हो गया और उसका पीछे का हिस्सा बिल्कुल सरद ठंडा हो गया था, बर्फ की तरह। आगे लोग बर्फ लगा रहे थे, गर्म था, और पीछे लोग सिकाई कर रहे थे। और कहता था अलतश अलतश अलतश, पानी 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 पानी, तड़पता था, पांव पिटपिटाता था। जब सारे लोग परेशान हो गए, पानी पीते पीते ऐसे अजाम में मुब्तला, सब में शोहरत हो गई, यही वो जालिम है जिसने पहला तीर चलाया था। नन्हे अली असगर के पांव हिले थे, आज ये पांव पिटपिटा रहा। पानी पीते 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 इसका पेट फट गया और ये जालिम मर गया। एक शख्स ऐसा था जिसका देखने में खूबसूरत था पहले, लेकिन यहां से उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल काला कोयला। पूछा कि भाई तेरा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, ये शख्स वो यजीदी था जिसने हुसैन पाक के सर को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया। ये यजीदी वो है जिसने हुसैन पाक के सर पाक को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था। इसका चेहरा काला। इससे पूछा कि क्या होता है? बोले क्या बताऊं, 2 शख्स आते हैं और रोजाना मुझे उठा के ले जाते हैं। ले जाने के बाद मेरे नबी वहां पे बैठे हुए होते हैं, एक खून का प्याला सामने रखा हुआ होता है, नबी के सामने ले जाया जाता है तो मेरे नबी मुंह फेर लेते हैं, और जब मुंह फेरते हैं तो ये दोनों पकड़ के उसको ले जाते हैं। एक आग, काले रंग की आग लिपटमा, ऐसे लपेटे मारती हुई आग जलती होती है। एक मेरे पांव पकड़ता है, एक हाथों के साथ कमर पकड़ता है, और पकड़ने के बाद यहां से मेरे मुंह को उस आग में जलाता है। रात भर वो जलता रहता है। सुबह जब हो जाती है तो मैं ठीक हो जाता हूँ। मैंने कई मर्तबा जहर भी खाया कि इस अजाब से बेहतर है मैं एक ही मर्तबा मर जाऊं, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आती है। एक शख्स वो है कि इसका मुंह एक दिन इधर टेढ़ा हो जाता है और एक दिन इधर टेढ़ा हो जाता है। इससे पूछा तू तो अच्छा खासा है, तेरा मुंह कभी इधर को घूमा हुआ होता है, दूसरे दिन इधर को। ये शख्स वो था जिसने हुसैन की सगी बेटी, जिसका नाम हजरत सकीना, उनके थप्पड़ मारा। कानों की बाली खींच रहा था, सकीना ने मुंह ऐसे करा, इस जालिम ने थप्पड़ मारा था। कहा मुझे एक शख्स आता है और उठा के ले जाता है, पहाड़ी पे बिठा करके ऐसा थप्पड़ मारता है, मेरा मुंह दिन भर इधर को ही, हमारा आगे को है, इसका इधर को रहता था।
दूसरी रात तो दूसरा शख्स आता है, वो पहाड़ी पे बिठा करके उल्टा थप्पड़ मारता है, दूसरे दिन इधर को मुंह हो जाता है। ये अजाब पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है, देखो नबी की औलाद को सताने वालों का क्या अंजाम हुआ। बस मैंने ये इतना बताया है। अब कभी अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी, अभी सलाम होगा, फिर दुआ होगी, यही तो होगा। हाँ इंशाअल्लाह। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, मैं